या सियासत, एक गलती सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। जैसे पलक झपकते ही पतंग कट जाती है, ठीक वैसे ही सियासत में एक बयान और पूरी सियासी बाजी पलट जाती है। वायरस काल में राजनीति के अखाड़े में कई नेता विवादित बयान दे चुके हैं, वैक्सीन पर सवाल उठाने की मुसीबत मोल ले चुके हैं, वो भी तब जब 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को इस वैक्सीन की दरकार है। दुनिया में इस वैक्सीन की डिमांड है और इस वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे अचूक माना जा रहा है। तो क्या ऐसे समय में वैक्सीन पर सवाल उठाकर ये सियासतदान अपनी सियासी पतंग को उड़ान दे पाएंगे? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए काट, हार्श पॉलिटिकल साइंस। तेरह जनवरी 2020, पूर्वी वर्धमान, पश्चिम बंगाल। नेशनल हाईवे नंबर 6, पुलिस की गाड़ियों के पहरे में एक स्पेशल गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तय वक्त पर इस गाड़ी को 3 लोकेशंस पर पहुंचना था। ये 3 सेंटर पूर्वी वर्धमान, बांकुरा और पुरुलिया थे। गाड़ी में जीवन रक्षक कोरोना वैक्सीन थी, जिसके वक्त रहते हेल्थ सेंटर पर न पहुंचने पर खराब होने का खतरा था। इतने अहम ऑपरेशन में लगी गाड़ी को अचानक राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुड़दंगियों ने रोक लिया। पहले से जमा भीड़ उग्र हो गई। हंगामा इतना बढ़ा कि लाठी डंडे बरसने लगे। बवाल बढ़ता गया। चक्का जाम में फंसी स्पेशल गाड़ी का इंतजार बढ़ता गया। गाड़ी में कोरोना वैक्सीन थी। वैक्सीन डिलीवरी टीम के पास रूट बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। नेशनल हाईवे को छोड़कर स्पेशल गाड़ी गांव की सड़कों पर दौड़ने लगी, लेकिन NH6 पर हंगामा नहीं थमा। प्रदर्शनकारियों की इस भीड़ में एक चौंकाने वाला चेहरा था। ये पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी थे, जिनके हाथ में डंडा था, जो भीड़ में घुसकर डंडा भांज रहे थे। कोरोना वैक्सीन की राह में रोड़ा बनने पर बंगाल के राज्य पुस्तकालय सेवा मंत्री की जमकर आलोचना हुई, लेकिन सिद्दीकुल्लाह साहब की चौधराहट खत्म नहीं हुई। 15-20 मिनट वैक्सीन को आने में जाने में ऐसे क्या आसमान से कोई मुसीबत आ गई और इसको इशू बनाया। आसमान नहीं फटा, तब सिद्दीकुल्लाह चौधरी सफाई क्यों देने लगे? क्यों वो अपनी गलती की गंभीरता को समझने के बाद बैकफुट पर चले गए? रास्ते में चलते वक्त कोई बता नहीं सकता है कि फिक्स टाइम पर पहुंचेंगे। हवाई जहाज पहुंच नहीं पाता, आसमान पे चक्कर लगाता है, VIP होने के बावजूद भी अपने इख्तियार में नहीं होता है। तो ये सिचुएशन पर होता है। पुलिस को जब इत्तला मिली, हमारे पास इत्तला आई, हमारे कहने से पहले पुलिस वाले रास्ता दिखा करके उनको हाईवे में पहुंचा। ममता दीदी के मंत्री की नीयत का अंदाजा 2 बयानों से लग गया होगा। जो कोरोना नाशक टीका हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है, उस पर घनघोर सियासत हुई है। राजनीतिक वजूद बचा रहे, इसके लिए वैक्सीन में खोट निकाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो से लेकर छुटभइये लीडर तक कोरोना वैक्सीन पर शक जाहिर कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कोरोना टीका को पार्टी से जोड़ा तो उनके सिपाही 100 कदम आगे बढ़ गए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। नेताजी ने कोरोना टीका पर भरोसा नहीं किया तो कार्यकर्ता कैसे करें? परम प्रकांड आशुतोष सिन्हा जी का वैक्सीन पर प्रवचन सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के MLC। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। हद इतनी भर नहीं, समाजवादी कुनबे के इस सूरमा ने कोरोना टीका पर सबसे बड़ी अफवाह उड़ाई। सोशल मीडिया में संदेश लिखकर IP सिंह ने वैक्सीन को जानलेवा बता दिया। ये ठहरे नेता नफा नुकसान अपने हिसाब से तोल कर बोल गए, लेकिन बखेड़ा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी पर हमले का मौका मिल गया। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी नेता का इस तरह की स्टेटमेंट ये दिखाता है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर नहीं सोच रहे हैं। वैक्सीन पर बवाल काटने में कांग्रेसी भी पीछे नहीं। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक प्रशांत बैरवा की बात ही कुछ और है। जनाब वायरस पर विजय हासिल कर चुके हैं। मुझे लगता नहीं कि मैं लगवाऊंगा बीजेपी की वैक्सीन पर। अभी तक तो मैं खुद 25,000 आदमी से मिल चुका हूँ, मुझे तो कोई लगा नहीं खतरा कुछ हुआ। नेताओं ने कोरोना टीका को पतंग के मांझे जैसा उलझाया। हालांकि वायरस की दवाई पर इतने भ्रम फैलाकर फायदे के बजाय नुकसान का जोखिम ज्यादा है।
ऐसे में कोरोना टीका में खोट निकालने वालों की चुनावी पतंग की डोर कटने की आशंका सबसे ज्यादा है। ये टीका पर्व के पहले दिन देश के उत्साह से प्रमाणित होता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।